आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 sin 2x log tan x dx इक्वल टू 0। हमें 0 के इक्वल इसको प्रूव करना है। हाँ जी, प्रॉपर्टी आप लोगों को याद हो चुकी है। प्रॉपर्टी हमारे पास है बच्चों 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स और dx। बार बार सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ये यूज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा 0 है, ये हमारा a है, तो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 साइन, हाँ जी क्या लिखेंगे हम, पहले बाहर 2 लिख लो, ये 2 बाहर लिख लो एज इट इज। अंदर क्या आ गया हमारे पास π/2, उसमें से किसको माइनस करना हमने, जो भी x है उस x को माइनस कर दीजिए। x कितना बच्चों हमारे पास 2, ठीक है। x हमारे पास हो गया, x हमारे पास x, ये हमारे पास x आ गया, ठीक। साइन का साइन, 2 का 2, π/2 में से क्या माइनस कर दिया हमने x। ऐसे यहां पर लिख लो log tan, π/2 में से किसको माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे हम, x को, तो dx। ये क्या बना, I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 साइन, बच्चों 2 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 बचा पाई, सिर्फ पाई बचा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पाई, माइनस का माइनस, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 2x, log का log tan, बच्चों tan 90 माइनस थीटा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला आप, ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हमारे पास हो गया cot थीटा, यानी cot x dx। साइन 180 माइनस थीटा, 180 से पीछे जा रहा है, 180 से पीछे, ऑलवेज कूल, साइन इस घर में रहता है, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा आपका, यानी 0 to π/2। ये बचा हमारे पास साइन, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, यानी साइन 2x log, इस कॉट को मैं 1/tan लिख सकता हूं, 1/tan x, इस कॉट को लिखा जा सकता है। यहां पर एक प्रॉपर्टी बन गई log m/n, तो ये मेरे पास बचा I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 साइन 2x log m माइनस log n। उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक क्लियर है बच्चों। log 1 क्या होता है 0, बचा क्या, सिर्फ ये, ठीक, इतना बचा हमारे पास। इसको कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 साइन 2x, log 1 हो गया 0, ये बाहर क्या है माइनस, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, रह कौन गया अंदर, log tan x, ये हमारे पास आ गया log tan x और dx। इसको ध्यान से देखिए, पूरे की पूरे इसको, इस पार्ट को ध्यान से देखिए, ये तो आपका I है, I था आपका ये, अगर ये पूरा का पूरा I है तो हमने बोला फ्रॉम वन I इज इक्वल टू माइनस I, माइनस I जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, I प्लस I इज इक्वल टू 0 टू I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि इस पूरे को क्या प्रूव करना था हमें, 0 प्रूव करना था, तो I ही हमारा क्या हो गया 0। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ जी पूछो, क्या पूछना है बेटा, हाँ वैसे उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कर दे रेस। I इज इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, सभी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है आपके पास। 0 to π/2 2 log x माइनस log साइन 2x, ये स्टेटमेंट दे दी और कहते हैं जी इसको प्रूव करो माइनस π/2 log 2 के इक्वल प्रूव करिए। चलिए देखिए 0 to π/2 दिया, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम इसमें, ठीक। तो ये हमारे पास हुआ I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 2 log x की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, sin x है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे sin x है बेटा, log के साथ sin x है। ओके, इस log के साथ sin x है, चलो sin x कर देते हैं, एक बार रिपीट कर देना जरा, 2 log sin x माइनस log sin 2x माइनस log sin 2x sin 2x। अब ठीक है, yes। चलो ये स्टेटमेंट होगी, टाइम पे करेक्ट करवा दिया आपने।
तो 2 का 2 log का log साइन का साइन, यहां पर क्या आ गया बच्चों π/2 माइनस एक्स माइनस log साइन 2, यहां पर क्या आ गया π/2 माइनस एक्स। इतना डन। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू π/2 साइन 2 का 2 रह गया साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया log cos x। ठीक है, एक बार लिमिट चेक कर लेना, π/2 ही है ना, Yes, sir. माइनस log 2 अंदर गया तो 2 से 2 कट गया, बचा गया साइन पाई माइनस 2 को x से किया तो कितना हो गया 2x। ठीक है जी, बाहर dx बाहर dx। ये हमारे पास हो गया i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू π/2 टू log cos x माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी log साइन 2x। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक, log साइन 2x, साथ में क्या आ गया हमारे पास dx। ठीक, यहां तक नोट कर लो, पहले मैंने बोर्ड रेज करना है, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। आगे देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान दें, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी हो रही है। तो मुझे फर्स्ट एंड सेकंड हाँ जी, इक्वेशन को ऐड वही करेंगे बेटा हम, 0 टू π/2 इंटेग्रल अलग अलग कर लेते हैं। 0 टू π/2 ये हमारे पास हो गया 2 log cos x dx माइनस 0 टू π/2 log साइन 2x dx। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन जो हमें स्टार्टिंग में दी हुई है यही हमारी इक्वेशन नंबर 1, किसकी इक्वल थी ये, i की इक्वल। इस इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे, हमने लिखा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मेरे को बोर्ड रेज करना पड़ेगा ऊपर से। तो ये थी हमारी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है, देखिए इस इक्वेशन 1 में मुझे इस इक्वेशन 2 को प्लस करना है, और ये इक्वेशन क्या बन रही है 0 टू π/2 टू log cos x dx माइनस 0 टू π/2 log साइन 2x dx। अब जब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं तो इधर ध्यान देना, इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो देखो ध्यान से, यानी i इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट चल रही है 0 टू π/2। ठीक, ये बचा हमारे पास log साइन x, और ये हमारे पास बचा प्लस log cos x, मतलब ये हमने इधर से ऐड कर लिए dx। अब इसमें हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये भी log साइन 2x, ये भी log साइन 2x, एक और एक कितना हो गया 2, ये आ गया -2 इंटेग्रल 0 टू π/2 log साइन 2x dx। इतना क्लियर बच्चों? ये प्रॉपर्टी बन गई यहाँ पे log m प्लस log n। तो क्या प्रॉपर्टी होती है वो होती है 2 का 2 इंटेग्रल लिमिट 0 टू π/2, ये प्रॉपर्टी बन गई log m इंटू n, log m इंटू n। अब एक फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर लिया और यहीं पे 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया log m इंटू n, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज लिख लेते हैं -2 इंटेग्रल 0 टू π/2 log साइन 2x। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये ध्यान से समझते रहना। i इज इक्वल टू, दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है क्या, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, निकालना चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, फिलहाल अभी इंटेग्रल अलग अलग है ऐसे ही रहने देते हैं। 0 टू π/2 बच्चों फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ओवर में क्या पड़ा हुआ है 2, यहां तक क्लियर। ये -2 इंटेग्रल 0 टू π/2 log साइन 2x dx। यहां पर फिर एक प्रॉपर्टी बन गई, देखिए क्या प्रॉपर्टी बनी, log m अपॉन n, ये ऊपर से इरेज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी बनी log m अपॉन n, i इज इक्वल टू 2 एज इट इज, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी क्या होती है 0 टू π/2 एज इट इज log m यानी log साइन 2x
और फिर माइनस लॉग एन, यानी 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 ओवर में क्या आ गया हमारे पास log 2। ये ध्यान दीजिए, मैंने इंटेग्रल भी अलग अलग कर दिया इन दोनों का। log m अपॉन n की प्रॉपर्टी है log m माइनस log n। log m इसका इंटेग्रल ये रहा, माइनस log n इसका इंटेग्रल ये रहा, और साइड पे पहले से कुछ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है देखिए, ये पड़ा है हमारे पास -2 इंटेग्रल 0 to पाई बाय 2 log sin 2x dx। ध्यान से देखिए कुछ कट रहा है, ये और ये बच्चों कट गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हमारे पास बचा i इज इक्वल टू माइनस log 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास कौन रह गया, अंदर हमारे पास रह गया 1 dx, लिमिट है 0 से पाई बाय 2। i इज इक्वल टू माइनस log 2, 1 का इंटेग्रल तोड़ेंगे तो क्या आएगा x, लिमिट है 0 से पाई बाय 2। अच्छा, हमने दो इक्वेशनों को ऐड किया था, पता है यहाँ पर क्या आना था, 2y आना था यहाँ पर। ठीक है, जब हमने ऐड किया था दोनों इक्वेशनों को तो यहाँ पर क्या लिखना था हमें, 2y। मैं आई चलाता जा रहा था, आगे देखिए 2y का 2y इज इक्वल टू माइनस log 2, कौन सा सर, हाँ इसके साथ 2 आएगा बिल्कुल, हाँ ये यहाँ पे 2 आएगा एक, क्योंकि log m अपॉन n की प्रॉपर्टी खोली हमने तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब यहाँ पर एक 2 चल रहा है, ये हो गया 2। आगे देखें, लिमिट भरी, x की जगह पे क्या भरेंगे, x की जगह पे हमने भरा पाई बाय 2। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास रह गया 2i इज इक्वल टू माइनस log 2, और साथ में कौन बचा यहाँ पर पाई। अब जो 2 मल्टीप्लाई में था वो किस में आ गया, डिवाइड में, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। ठीक है जी, तो ये हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा था। ठीक है, इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to पाई x tan x डिवाइडेड बाय secant x प्लस cos x dx। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है, बोर्ड पे ध्यान दें। हाँ जी, लिमिट क्या दी है, 0 to पाई, फॉर्मूला अप्लाई किया, i इज इक्वल टू इंटेग्रल x की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे पाई माइनस x, साथ में क्या है tan, यहाँ पर भी क्या हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन सेकंड की जगह पे क्या आ गया, सेकंड पाई माइनस एक्स प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। लिमिट क्या है 0 से पाई। i इज इक्वल टू 0 to पाई, ये पाई माइनस एक्स एज इट इज, tan 180 माइनस थीटा, तो वो बच्चों होता है माइनस tan थीटा। सेकंड 180 माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस सेकंड थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, तो वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे ध्यान दो, कॉमन क्या निकल रहा है और ऊपर भी एक क्या है माइनस, कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे। i इज इक्वल टू 0 to पाई, ये हमारे पास है पाई माइनस एक्स और ये है माइनस tan x, ओवर में माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर आया सेकंड x प्लस cos x, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इंटेग्रल अलग अलग करेंगे, tan को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और बेस के साथ अलग कर देंगे, tan को इसके साथ मल्टीप्लाई करके बेस के साथ अलग करेंगे। देखिए भी आगे, tan को पाई से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारा क्या बना, i इज इक्वल टू 0 to पाई, 0 to पाई लिमिट, ये क्या बना पाई इंटू tan x अपॉन सेकंड x प्लस cos x। बीच में कौन सा साइन था देखिए, माइनस का, दिख रहा है सबको, x और साथ में क्या आ गया tan x, ये आ गया हमारे पास 0 to पाई x tan x अपॉन सेकंड x प्लस cos x dx। इसको ध्यान से देखिए क्या है, ये स्टेटमेंट है आई, ये रहा। ठीक है, या तो 1 + 2 कर लो, जब 1 + 2 करोगे तो i + i क्या हो जाएगा 2i, और ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, सिर्फ बचेगा ये आपके पास। अगर आप 1 + 2 नहीं करते हो तो इसकी जगह पे क्या भरोगे, इसकी जगह पे i भरोगे फ्रॉम 1 लिखकर, हाँ जी फ्रॉम 1 लिखकर आपने इसकी जगह पे i भर दिया। i इज इक्वल टू 0 to पाई tan x अपॉन सेकंड x प्लस cos x और माइनस i इधर क्या हो गया
प्लस आई, माइनस आई इधर अगर हो गया प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि ये tan है, ये सीकेंड है, ये कॉस है, कुछ भी मिलता जुलता नहीं आपस में। कॉस है तो साइन कॉस ही होता है यहाँ पर, तो साइन कॉस के कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई कर लेते हैं। अब ये tan है, ये सीकेंड है और ये कॉस है, तो ऐसे करो इसको ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। tan का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हम लगा चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं लगाने वाला हमारे पास, तो tan की जगह पे हमने क्या लिख दिया बच्चों, sin x अपॉन cos x। इस सीकेंड की जगह पे क्या आ गया 1 बाय cos x, साथ में क्या है प्लस cos x, इतना डन, साथ में है dx। i प्लस आई कितना हो गया 2i इज इक्वल टू पाई बाहर, ये पाई बाहर रखा हमने, लिमिट क्या चल रही है 0 से पाई। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ऊपर sin x, cos को cos से किया cos स्क्वायर, और इस cos से ये cos कैंसिल, तो आपके पास आ गया sin x और नीचे आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब आपको तोड़ना है इसका इंटेग्रल, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, लिमिट्स भी चेंज होंगी इसमें, ठीक। आगे देखिए इस तरफ, हाँ जी, किसको पुट करेंगे हम यहाँ पर, हमने पुट कर दिया cos x को t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, तो sin x dx क्या होगा, sin x dx जो है वो हो गया माइनस dt, इतना डन। लिमिट्स भी चेंज कर लीजिए, हमने cos x को t पुट किया है, अगर हमारा x 0 है, अगर हमारा x 0 है, cos 0 क्या होता है 1, तो t कितना हो जाएगा 1। अगर हमारा x पाई है, पाई, तो cos पाई कितना होता है -1, cos पाई -1। तो ये हमारे पास बन गया बच्चों, लिमिट जब 0 थी तो 1 आ गया, और जब पाई थी तो -1 आ गया। अब इस sin x dx की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया हमने, माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos की जगह पे क्या आ गया t, 1 प्लस t की स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, a टू b fx dx जब होता है, आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, ये वाली लिमिट ऊपर लेके जाते हो और ऊपर वाली लिमिट नीचे लेके आते हो, तो आगे क्या लग जाता है माइनस लग जाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मेरी नीचे की लिमिट बड़ी है और ऊपर की लिमिट क्या है छोटी, मैं 1 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, -1 को नीचे लेके आ रहा हूँ, आगे क्या लगाऊंगा, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा फिर वो, ठीक। तो इसका मतलब मैंने लिमिट्स इंटरचेंज कर दी, 1 गया ऊपर, -1 आया नीचे, तो माइनस लगना था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचा कौन, ये बचा हमारे पास dt अपॉन 1 प्लस t की स्क्वायर। क्या इंटीग्रल हुआ इसका tan इनवर्स t, लिमिट क्या है -1 से 1, ये आपके पास हो गया tan इनवर्स t की जगह पे कौन आ गया 1, और माइनस tan इनवर्स t की जगह पे क्या आ गया -1, ठीक। अच्छा, सारा हमने लिखा था, एक ध्यान देने वाली बात थी, इधर क्या था बच्चों साथ में पाई, यहाँ पर क्या लिखना था मुझे, एक पाई, पाई मेरा साथ में चल रहा है, पाई मेरा बाहर चल रहा है एज इट इज, क्योंकि मैंने तो इसको पुट किया था ना, cos को, cos का बन गया t, sin x dx हो गया माइनस dt, बाहर क्या पड़ा हुआ था पाई, तो पाई मैंने एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे इस तरफ देखें, पाई एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, ये किसके इक्वल है सारा 2i, tan इनवर्स 1 कब होता है 5/4, तो ये आपके पास हो गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4, ये माइनस कहाँ आ गया बाहर, प्लस tan इनवर्स tan पाई बाय 4, इतना डन। tan से tan गया, इधर भी tan से tan गया, बचा क्या, बचा हमारे पास 2i इज इक्वल टू पाई, ब्रैकेट स्टार्ट, 4 और 4 बेस हो गया सेम, पाई प्लस पाई कितना हो गया बच्चों 2 पाई। अब ये हमारे पास क्या बचा, ये बचा i इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये 2 कहाँ आ गया नीचे, यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास अंदर, अंदर हमारे पास पड़ा है 2 पाई अपॉन 4, तो 2 से 2, तो i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, देखो प्रूफ करने में पाई स्क्वायर बाय 4 दिया हुआ है, yes sir, डन, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन भी प्रूव दैट है, पाई के इक्वल हमें प्रूव करना है, पाई के इक्वल। ठीक, लिमिट क्या दे दी बच्चों, देखो 0 टू पाई। अब इतने क्वेश्चन कर चुके, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा पहला स्टेप क्या होने वाला है। क्या करेंगे पहला स्टेप, पाई में से माइनस करवाएंगे x, पाई में से माइनस करवाएंगे x। i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये पहली इक्वेशन है आपकी। ये हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ऊपर पाई माइनस एक्स एज इट इज, 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स, पॉजिटिव साइन एक्स सर, ठीक है ना। 180 माइनस मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऑलवेज कूल, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, 180 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों बेस अलग अलग कर लो फिर अब इन दोनों का। ये हमारे पास हो गया i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये क्या है हमारे पास, पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आपका i है सारा का सारा। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। ठीक है, तो चलो ऐड ही कर देते हैं। ये हमने बोला 1 प्लस 2, जब हमने 1 प्लस 2 किया तो i प्लस आई कितना हो गया, i प्लस आई हमारे पास हो गया 2i इज इक्वल टू, तो बच्चों ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 0 टू पाई पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इतना डन। देखो इनडेफिनेट इंटेग्रल की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन करवाया गया था। इनडेफिनेट इंटेग्रल की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ये कि जब नीचे 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन या 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस हो तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कर करवाया गया था ये, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। 2i इज इक्वल टू पाई बाहर रख लिया, ये है 0 टू पाई, ये हो गया हमारे पास प्लस है, तो किससे रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से रैशनलाइज करेंगे। तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस साइन एक्स, साथ में कौन आ गया बच्चों, डी एक्स। नीचे क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी 1 माइनस साइन स्केयर। 1 माइनस साइन स्केयर क्या होता है, कॉस स्केयर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्केयर। एक स्टेप छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, समझ में आ गया कौन सा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्केयर दैट इज इक्वल टू कॉस स्केयर। इसका बेस अलग करो, इसका बेस अलग करो। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर दी हमने एक, इंटेग्रल 1 अपॉन कॉस स्केयर एक्स और माइनस साइन के नीचे कॉस साइन एक्स कॉस एक्स और एक कॉस और नीचे, इतना डन। साथ में क्या आ गया, dx। लिमिट क्या देखिए 0 टू पाई, इतना डन बच्चों। ये सारे का एक ही इंटेग्रल रखा है मैंने अभी, एक ही इंटेग्रल है दोनों का। ठीक, आगे क्या बना, 2i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट स्टार्ट इंटेग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, अभी भी एक इंटेग्रल रख रहा हूं मैं, माइनस साइन बाय कॉस क्या हो गया tan x और 1 बाय कॉस क्या हो गया सीकेंट x और ये क्या हो गया dx। इतना डन। इस सारे का एक ही इंटेग्रल है ये। बच्चों सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, tan, और tan इंटू सीकेंट का इंटेग्रल क्या होता है, सीकेंट x। तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू पाई, सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल होता है tan x माइनस इसका इंटेग्रल होता है सीकेंट x। लिमिट है 0 से पाई, बस अब हमने लिमिट भरनी है इसमें। ठीक, चलिए लिमिट भरते हैं। ये हमारे पास बचा 2i इज इक्वल टू पाई का पाई। बच्चों अपर लिमिट भरे, अपर लिमिट क्या है, tan की जगह x की जगह पे क्या आ जाएगा पाई। तो ये हमारे पास हो गया tan पाई माइनस सीकेंड पाई, ये मैंने अपर लिमिट भरी, निशान कौन सा, माइनस का। फिर कौन सी लिमिट भरनी है, 0, tan 0 माइनस सीकेंड 0। अब मुझे इनकी वैल्यू चाहिए। 2i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट स्टार्ट tan पाई, tan पाई हमारे पास 0, tan साइन बाय कॉस 0, ठीक है जी, tan पाई 0, सीकेंड पाई -1, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बन गया +1, उसके बाद माइनस का माइनस, tan 0 0, माइनस का माइनस, सीकेंड 0 1। तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये हो गया हमारे पास 2i इज इक्वल टू 2 पाई
1 + 1 2 पाई, 2 से 2, तो इसको हमें पाई के इक्वल प्रूव करना था। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ जी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई के इक्वल है सारा ये। x की जगह पे क्या भरेंगे, π/2 - x, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ये हो गया बच्चों 0 to π/2, x की जगह पे आ गया π/2 - x डिवाइडेड बाय साइन 90 - थीटा प्लस कॉस 90 - थीटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I = 0 to π/2, ये π/2 - x एज इट इज। ओवर में क्या है, ओवर में देखिए साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 - थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। इतना डन। इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, अलग अलग किया दोनों को। ये हो गया I = π/2 बाहर, इंटेग्रल 0 to π/2, ऊपर बचा dx और ओवर में क्या बचा, cos x प्लस साइन x, माइनस का माइनस x 0 to π/2 डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x dx। बच्चों इसको मार्क कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो क्या कटेगा देखो, ये कटने वाले दोनों आपस में, क्योंकि सेम बन गया ना। या तो ऐड कर लो या फिर वही इसकी जगह पे क्या भर सकते हो, आई माइनस आई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आई, तो वो स्टेप थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, आई प्लस आई कितना हो गया, हाँ जी, उसको हम लिख लेते हैं 2i। तो उधर हमने लिख लिया 2i = बचा क्या हमारे पास π/2, हमारे पास रह गया बच्चों π/2 इंटेग्रल 0 to π/2 dx अपॉन cos x प्लस साइन x। देखिए कौन सी टाइप आई है, ये मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला था। नीचे ट्रिग्नोमेट्री है और साइन और कॉस दोनों आ चुके हैं। ठीक, बहुत बार इसके साथ के क्वेश्चन कर चुके हैं हम, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में याद दिला देते हैं। tan x को क्या पुट करना होता था, t, कुछ फिक्स वैल्यूज होती थी, जहां पे आपके पास cos x आएगा, उस cos x को क्या लिख दोगे आप, 1 - t² अपॉन 1 + t²। ये पिछले एक्सरसाइजों में देख सकते हो कैसे लिख रहा हूं मैं। और इस sin x की जगह पे क्या लिख दोगे आप, sin x की जगह पे लिख दोगे आप 2t अपॉन 1 + t²। हाँ जी, एक dx भी होता था, dx होता था 2dt अपॉन 1 + t²। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करी हुई हैं। tan x/2 को पुट करते थे, वजह क्यों थी, क्यों पुट करते थे, क्योंकि cos x का फॉर्मूला होता था 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, और जहाँ पे tan x/2 आता उसकी जगह पे क्या भरना होता था, t, तो 1 - t², 1 + t²। इसी तरह से sin x का फॉर्मूला होता था 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, तो tan x/2 की जगह पे क्या भर रहे हैं, t, तो वो 2t अपॉन 1 + t², और dx की जगह पे 2dt अपॉन 1 + t² आता था। ठीक है, लिमिट्स भी तो चेंज होंगी यहाँ पर, तो चलिए लिमिट्स देख लीजिए कैसे चेंज होनी है। आपने लिखा है कि भाई tan x/2 जो है वो t के इक्वल है। पहली लिमिट क्या है हमारे पास, 0। अगर हमारा x 0 है तो t क्या होगा, 0। अगर मैंने यहाँ पे 0 भरा तो 0/2 0, tan 0 0 होता है। अगली बार मैंने लिखा अगर x मेरा π/4 है तो t क्या होगा, t हो जाएगा 1 कैसे हो जाएगा, x की जगह पे π/, ठीक है, π/2, यहाँ पे 2 लिमिट, π/2 लिमिट हमारी, सॉरी π/2। जब मैंने यहाँ पर π/2 भरा, x की जगह पे π/2, ऊपर पाई नीचे 2, 2 का 4, tan π/4 1, तो 1 हो गया। नहीं समझ में आया तो कर देता हूँ मैं यहाँ पर, क्लियर है। अब लिमिट्स हमारी बन चुकी हैं। ओवरऑल इंटीग्रल क्या बना, 2i = ये क्या है, π/2 इंटीग्रल 0 से, हाँ जी 0 से, 0 था तो 0, π/2 था तो 1, 0 से 1 इंटीग्रल चले गया। dx की जगह पे क्या आ गया बच्चों, dx की जगह पे आ गया 2dt अपॉन 1 + t²। ओवर में कौन है, cos x, cos x की जगह पे क्या भरोगे, 1 - t² अपॉन 1 + t²। उसके बाद क्या है, प्लस sin x की जगह पे क्या भरोगे, 2t अपॉन 1 + t²। देखिए दोनों का बेस सेम, अगर बेस सेम है तो एक ही बेस रख लेंगे,
अगर बेस सेम है तो पाई बाय 2 इंटेग्रल 0 to 1 2 dt अपॉन 1 प्लस टी की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो क्या कटा, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल। अब कौन सी टाइप बन रही है, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने वाली टाइप बन गई है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, पुट वगैरह करते गए, नीचे बेस में ट्रिग्नोमेट्री आ गई, अब कौन सी टाइप बन गई, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली टाइप भी आ गई इसमें। ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये हमारे पास बना 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटेग्रल 0 to 1, ऊपर बचा 2 dt, ऊपर बचा 2 dt डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, ये चीज बची फाइनली हमारी। अब उधर से मैं सारा इरेज कर रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे नीचे हम। ठीक, बच्चों 2 से 2 कैंसिल, 2i इज इक्वल टू पाई इंटेग्रल 0 to 1 dt, ये माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकालेंगे तो आगे तो आ गया माइनस। अब नीचे क्या हुआ, जो टी स्क्वायर नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 2t पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2t हो जाएगा, और जो +1 था वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चाहे आप माइनस बाहर रख लीजिए, अगर आप बाहर नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के यहाँ पर क्या डाल दोगे, मतलब समझ गए हम, ये माइनस हमने नीचे से कॉमन निकाल लिया हुआ है। अब रूल याद है आपको, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ दिस कोई होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो ये आप लोगों को आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे हम। dt तो क्या सब्ट्रैक्ट होना है बच्चों, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, और हमने 1 कर दिया प्लस, ये -1 लिख लिया, ये -1 लिख लिया, और 1 क्या कर दिया माइनस। अब ये बन गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटेग्रल 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय माइनस, ये बच्चों पूरा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया t-1 की होल स्क्वायर, और ये -1 कितना हो गया, -2। अब ब्रैकेट्स खोल लो, बाहर क्या रखा हुआ था, तो फिर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू पाई बाहर 0 to 1, ऊपर है dt, नीचे 2, इस 2 को मैं √2 डालकर क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर, माइनस का माइनस। देखो जी माइनस, जब हमने ब्रैकेट खोली तो माइनस वाला तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का था वो क्या हो गया, माइनस का, यानी माइनस t-1 की होल स्क्वायर। देखिए कौन सा फॉर्मूला बना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a, a कितना हमारे पास √2 log a प्लस x, यानी √2 प्लस t-1 a माइनस x √2 माइनस, ब्रैकेट खोलूंगा तो t हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का 1 था वो क्या हो जाएगा प्लस का। लिमिट क्या दी है, देखिए लिमिट है 0 से 1। अब लिमिट भरेंगे, ये 2 ऊपर रखा हुआ है इतनी देर से, इसको कहाँ ले आते हैं नीचे। ये बन गया i इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2 का 4√2। बच्चों ऊपर लिमिट भरो, पहले क्या भरने जा रहे हैं हम, 1 भर रहे हैं, यहाँ पे 1 भरा, 1 - 1 तो बचा क्या, ये बच गया log √2 डिवाइडेड बाय 1 भरा तो -1 + 1, तो ये भी क्या रह गया √2, यानी ये अपर लिमिट भर दी हमने। अपर लिमिट भर के ये आ रहा है, उसके बाद साइन कौन सा, माइनस का। कौन सी लिमिट भरनी है, लोअर, यहाँ पे 0 भरा तो क्या बचा √2 - 1, √2 - 1, यहाँ पर क्या बचा √2 + 1। अच्छा log 2 से log 2, मतलब √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या 1, log 1 क्या होता है 0। आपके पास बचा i इज इक्वल टू पाई अपॉन 4√2 log √2 -1 अपॉन √2 + 1। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ना प्रूव करने वाला है। अगर मान लो प्रूव करने के लिए ना दिया जाता, जो भी प्रूव करने के लिए दिया होगा उन्होंने बुक में दिया आपको, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, अगर प्रूव करने के लिए ना दिया होता तो मैं क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देता, मेरा आंसर आ चुका है। पर अगर प्रूव करने के लिए दिया है तो फिर हमें आगे
करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या करेंगे, रैशनलाइज करवाना पड़ेगा इसको यहाँ पर। ठीक, तो चलिए रैशनलाइज करवाते हैं। हाँ जी, रैशनलाइज करवाएंगे तो किससे रैशनलाइज होगा, नीचे प्लस है तो रैशनलाइज किससे होगा, माइनस से। आई इक्वल टू पाई 4√2 लॉग ब्रैकेट √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, प्लस था तो किससे रैशनलाइज करवाया, -1 √2 -1। देखो ऊपर फॉर्मूला बन गया, ये 2 बार आ रहा है। अगर ये 2 बार आ रहा है तो ये हमारे पास बन गया लॉग, ये हो गया हमारे पास I इज इक्वल टू पाई अपॉन 4√2 लॉग, ये हो गया बच्चों √2 माइनस 1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। क्या फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब वो 1 हो जाएगा। इतना डन, यहां तक क्लियर बच्चों। 2 माइनस 1 क्या होता है, I इज इक्वल टू पाई 4√2 लॉग, ये रह गया √2 माइनस 1, सारे की क्या है होल स्क्वायर। नीचे 1 था, 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये जो 2 ऊपर दिख रहा है कहाँ आ जाएगा, प्रॉपर्टी याद है ना लॉग की, लॉग ऑफ x की पावर a इज इक्वल टू a लॉग x, ये प्रॉपर्टी लगानी है हमने यहाँ पर। तो ये बन गया I इज इक्वल टू 2 आया आगे, तो ये बन गया 2 पाई अपॉन 4√2 और लॉग √2 माइनस 1। बस क्वेश्चन हो गया प्रूफ। 2 से 4 कटा तो कितना आया 2। I इज इक्वल टू पाई अपॉन 2√2 लॉग √2 माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। उधर √2 प्लस 1 x tan x अपॉन सीकेंड x इंटू कोसीकेंड x, लिमिट दे दी गई 0 से पाई। बच्चों ये क्वेश्चन 6 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, 6 बार सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, बोर्ड पे देखिए जरा इस क्वेश्चन को, अपनी बुक्स में देख लीजिए, मेरी बुक में तो 6 बार है, आप देख लो जिनके नए एडिशन है कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, हाँ जी, चलिए देखिए फिर हर क्वेश्चन का स्टार्ट सेम ही चल रहा है हमारा। आई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स tan कितना बच्चों, पाई माइनस एक्स अपॉन सीकेंड पाई माइनस एक्स को सीकेंड पाई माइनस एक्स। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड 180 माइनस थीटा माइनस सीकेंड थीटा को सीकेंड 180 माइनस थीटा को सीकेंड थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास I इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये बचा पाई माइनस एक्स, साथ में tan x डिवाइडेड बाय सीकेंड x और कोसीकेंड x dx। इतना डन। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इसको इसके साथ अलग कर लो, इसको इसके साथ अलग कर लो। ठीक है, चलिए बेस अलग अलग करें। I इज इक्वल टू पाई बाहर रखा 0 टू पाई tan x dx अपॉन सीकेंड x कोसीकेंड x। उसके बाद साइन कौन सा बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया निधि। ठीक है बेटा, पाई tan x, ये रहा पाई tan x। उसके बाद क्या है माइनस एक्स, अब माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया, ये एक्स आ गया 0 टू पाई अपॉन सीकेंड एक्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना, भी क्वेश्चन मेरे बड़े हैं आज के, अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो मुझे बीच में याद दिला दिया करो, सर ये रह गया था। ठीक है, इतना डन। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, कुछ लिखा नहीं इस पर मैंने, देखो जरा क्या नहीं लिखा, tan नहीं लिखा। मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई नहीं जाग रहा है। x tan dx, इतना डन। ये इक्वेशन 2, 1 + 2 कर लो, ये और ये कैंसिल, सेम है दोनों। i + i कितना हो गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटेग्रल 0 टू पाई, tan को क्या लिखेंगे साइन बाय कॉस, सीकेंड को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस,
कोसेकेंड को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन। इतना डन बच्चों। कॉस से कॉस, साइन कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर एक्स dx। कल की क्लास पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल तोड़ा था, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 करके बताया था ना आप लोगों को, ठीक। तो ये आपके पास हो गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। क्या करना है, 1 का इंटीग्रल x और cos का इंटीग्रल साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, भर लोगे लिमिट ऊपर नीचे, लिमिट भर के जो भी प्रूव करने वाला होगा देख लेना, ये लिमिट भर के आंसर निकाल लेना अपना, ठीक है। कर दूं कि कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हरिदन नहीं, अगर लगता है दिक्कत तो मैं कर देता हूँ, इतना तो कर ही दिया, हाथ ही निकाल दिया, पूछ ही तो रहेगी, इंटीग्रल तोड़ना है बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका होमवर्क है भाई, इंटीग्रल तोड़ लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी 6 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, चेक करिए अपनी बुक में, 6 बार आया पेपर में क्वेश्चन ये, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। i इज इक्वल टू 0 टू पाई, x की जगह पे आ गया बच्चों पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस। कृपया सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है फिर, ठीक है जी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, साइन पाई माइनस एक्स 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, समझ में आ गया। स्क्वायर ना होता तो नेगेटिव होता, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ही रहने वाला है और ये cos x ही आने वाला है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब ये बन गया i इज इक्वल टू, अलग अलग करो इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अलग अलग किया, 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx और माइनस इंटीग्रल x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। बच्चों ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, 1 प्लस 2 करिए, देखियो क्या कट रहा है, ये इसके साथ कट गई, बचा क्या आपके पास बचा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, पाई चाहे बाहर निकाल लो, यहाँ पर कौन रह गया साइन एक्स, ओवर में क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। हाँ जी बेटा 2i आएगा, दोनों को प्लस किया हमने, 2i आएगा, इतना डन। ये आज की क्लास में करवाया था, कॉस को पुट किया था, ऊपर डेरिवेटिव बना था, पिछला कोई क्वेश्चन था। तो यहाँ पर किसको पुट करना है आपको cos x को पुट करना है t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। लिमिट देखिए क्या है, 2i इज इक्वल टू, जब आप पाई तो बाहर रख देते हैं, जब आपने 0 भरा cos 0 1, जब पाई भरा तो cos पाई माइनस 1, cos पाई हो गया माइनस 1, साइन एक्स dx की जगह पे क्या आ गया माइनस dt, और ये हो गया 1 प्लस टी की स्क्वायर। लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो आगे क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल, लिमिट बदल दी 1 ऊपर माइनस 1 नीचे, जब लिमिट बदल दी तो फिर माइनस कैंसिल, ये बचा dt अपॉन 1 प्लस टी की स्क्वायर। इसका इंटीग्रल तोड़ना है हमने, 2i इज इक्वल टू पाई, कोई ना युवराज भेज देता हूँ, रुक जा, या फिर आया ही ना करो, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या बना बच्चों tan इनवर्स t, i इज इक्वल टू कितना पाई बाय 2। मुझे तेरे से ज़्यादा जल्दी है, मेरी अगली क्लास शुरू होनी है, देख ऊपर 15-20 मिनट हो चुके हैं, नहीं सर वो थोड़ा 20 मिनट पाई बाय 2, लिमिट क्या बच्चों हमारे पास 1 से -1, ये हो गया tan इनवर्स,
पहले बेटा अपर लिमिट हमारे पास है 1 और फिर माइनस tan इनवर्स, लोअर लिमिट क्या है -1। लिमिट भर दी हमने, इसके बाद कर लोगे अपने आप, Yes, पीछे भी करके दिया था। तो आएगा I इज इक्वल टू, इधर बच्चों 2i, अच्छा 2 हम नीचे ले आए थे है ना, 2 हम नीचे ले आए थे, π/2 tan इनवर्स 1 का मतलब, उसके बाद ये -12 आया तो प्लस, ये भी कितना π/4। I इज इक्वल टू π/2 बेस सेम कितना 4 और पाई प्लस पाई कितना 2 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज π²/4। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, बाकी जितने क्वेश्चन आपके बच गए हैं उनको ट्राई करिए। कल एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे, प्रॉब्लम लेंगे इस एक्सरसाइज की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इसकी प्रॉब्लम लेने के बाद फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और हमारा डेफिनेट इंटेग्रल खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। करिए भी नोटिस है।